बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायोड की जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो डायोड को हम एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है डायोड की कि हम इसको डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। डीसी पावर सप्लाईज वो हैं जो कि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स आपके लैपटॉप का चार्जर, आपके मोबाइल का जो अडॉप्टर है। सो रेक्टिफायर में बी डिफाइन एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज आर करंट into unidirectional voltage or current. So diode has unidirectional property, hence it's suitable for rectifiers. Rectifier broadly divided into two categories, half wave rectifier and full wave rectifier. डायोड जो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल पे आपका कंडक्ट करता है और दूसरे साइकिल पे ये आपका कंडक्ट नहीं करता। यानी कि आपके एक साइकिल के लिए डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस होता है और दूसरे साइकिल के लिए आपका रिवर्स बाइस। तो डायोड को जो एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, इसकी मेन दो आपकी टाइप्स हैं। एज ए रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर मींस के ये डायोड हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं करेगा। मींस के हाफ साइकिल के लिए डायोड एज ए क्लोज स्विच होगा और हाफ साइकिल के लिए एज ए ओपन स्विच होगा। और फुल वेव रेक्टिफायर में आगे इसकी दो टाइप्स हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो इसमें आपकी वेव के पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों के केस में आपकी कंडक्शन होगी और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। ये आपकी हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन की आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपका इसकी वेव फॉर्म किस तरह होती है कि आपके हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड कंडक्ट करता है और हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड आपका ऑफ रहता है। ये आपकी डीसी पावर सप्लाई की एक ब्लॉक डायग्राम सी है कि आपने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, उसके बाद ये आपका ब्लॉक यूनिट है जिसमें आपका रेक्टिफायर का सर्किट है। देन रेक्टिफिकेशन के बाद आगे आपकी पल्सेटिंग डीसी बनती है। उसके बाद आगे आपका फ़िल्टर यूनिट है। तो फ़िल्टर में आप कैपेसिटर, इंडक्टर, जो भी फ़िल्टर डिवाइस लगाते हैं वो उसको फ़िल्टराइज़ करती है और देन उसके बाद आपकी फ़िक्स जो रेगुलेटेड डीसी है वो मिलती है और जो कि आगे आप लोड को प्रोवाइड करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए इसकी सर्किट डायग्राम यहाँ आपकी गिवन है कि डायोड को आपने कनेक्ट किया एसी सप्लाई के साथ और साथ आपने लोड लगा दिया। तो जो आउटपुट है वो आप लोड के क्रॉस ले रहे हैं, तो यहाँ से आपने एसी प्रोवाइड की। अब एसी के दो साइकिल होते हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। तो हम ये अपनी इसमें कैलकुलेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल के केस में आपका डायोड कंडक्ट करेगा और यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्शन होगी तो डायोड एज आपका क्लोज स्विच होगा, तो आपका करंट डायोड से आपके लोड में फ़्लो करेगा, जिसकी आउटपुट वेव फॉर्म ये नज़र आ रही है। यानी कि जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी आउटपुट लोड के क्रॉस मिल जाएगी, जो आप ऑसिलोस्कोप के थ्रू भी आप देख सकते हैं, जो आपने लास्ट स्लाइड में देखी थी अभी। इस तरह जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, एज ए ओपन स्विच होगा, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा और आपके आउटपुट पे ज़ीरो वोल्टेज मिलेंगे। अगर आपका डायोड रिवर्स है तो आपकी आउटपुट क्या होगी, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो व्हाट इज़ द आउटपुट इफ़ द डायोड रिवर्स बाइस। अब आप वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं अगेन आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का। इन हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज इज़ यूज। सो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी सोर्स का, जो एसी सप्लाई का आपका हाफ साइकिल यूज़ होता है। यानी हाफ साइकिल में वो कंडक्ट करता है और अनदर हाफ साइकिल में या नेगेटिव हाफ साइकिल में जो यूज़ नहीं होता आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ओनली वन डायोड इज़ यूज़। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका एक डायोड यूज़ होता है जो कि आपके पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो एनोड टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड से कनेक्टेड होगी या उसको प्रोवाइड की जाएगी। और इस तरह डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, आपका करंट फ्लो करेगा और वही पॉजिटिव आपका हाफ साइकिल आपको लोड के क्रॉस मिल जाएगा। और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल आप जो इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव साइकिल है या एसी का नेगेटिव साइकिल है वो जब एनोड पे आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड आपका डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा
और हेंस आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है डायोड के क्रॉस वो ज़ीरो मिलेगी। यहाँ पर एक टर्म है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज और पीक रिवर्स वोल्टेज is the maximum value of the reverse voltage which occurs at the peak of the each input cycle negative cycle when the diode is reverse bias। जब डायोड आपका रिवर्स बाइस होता है तो रिवर्स बाइस में आपका डायोड कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में आपको वोल्टेज अप्लाई होते हैं उसको डायोड को, जो कि नेगेटिव वोल्टेज होते हैं। तो उसकी भी एक लिमिट है कि जो आपके मैक्सिमम आपके रिवर्स डायरेक्शन में वो वोल्टेज हैं को जो आपका डायोड सस्टेन कर सकता है, तो उसको पीक इन्वर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। सो पीक इन्वर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द पीक इनपुट वोल्टेज एंड इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज़ नॉट कंडक्टिंग। जब डायोड आपका कंडक्ट नहीं करता तो रिवर्स डायरेक्शन में जो आपको इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके पीक इन्वर्स वोल्टेज हैं, जो आपके माइनस वी पी होते हैं। ये आप जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सो नोटिस डैट द पीक इन्वर्स कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। सो इस जो आपके राइट साइड पे आपकी ये छोटी सी डायग्राम बनी है, तो इसमें आप बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप ये देख सकते हैं कि जो लोड वोल्टेज आपकी ज़ीरो है और जो इनपुट वोल्टेज हैं वही आपके डायोड को मिल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और वही उसके पीक इन्वर्स वोल्टेज हैं या पीक रिवर्स वोल्टेज हैं। एवरेज और मीन वैल्यू, जिस एवरेज और मीन वैल्यू को डीसी वैल्यू भी कहते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व लेंथ ऑफ द बेस। सो इसका फार्मूला ये भी है, आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो हाफ वेव रेक्टिफायर केस में वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी बाई टू। सो क्योंकि आप देखें कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका हाफ साइकिल आपका जो कि यूज़ नहीं होता, तो सो उस डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं। सो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी यूज़ किया हुआ है, आप सेंटर टेप भी नहीं यूज़ कर सकते। और इसके अलावा आप फुल वे में खैर इसमें हम फर्दर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में आप टू डायोड यूज़ करते हैं जो कि आपके आप पैरेलल में लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर को आप सेंटर टेप मीन्स कि आप उसको जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको टू आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और देन आप जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब इनपुट साइकिल सेम इस तरह जब यहाँ से कपल होके इस साइड पे आएगा प्राइमरी से सेकेंडरी साइड पे, तो इस पॉइंट पे आप देखें कि आपका जब पॉजिटिव साइकिल आएगा इस केस में तो आपका ये डायोड कंडक्ट करेगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो जो सेकेंडरी का नीचे वाला वहाँ नेगेटिव होगा, तो उस केस में आपका D2 जो दूसरा डायोड है वो आपका रिवर्स बाइस होगा। सेम इसी तरह जब आपका नेगेटिव साइकिल D1 पे आएगा, D1 के एनोड पे, तो D1 वाले केस में आपका नेगेटिव साइकिल में आपका D1 कंडक्ट नहीं करेगा और D2 कंडक्ट करेगा। इसी तरह जो आपकी डायरेक्शन दिखाई जा रही है ये रेड लाइंस में, तो पॉजिटिव साइकिल में आपकी D1 की कंडक्शन होगी और नेगेटिव साइकिल में D2 की कंडक्शन होगी। तो इस तरह आपके पूरे आपका जो AC साइकिल है पॉजिटिव और नेगेटिव केस में आपके डायोड की कंडक्शन होगी। जिस तरह ये आपको दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव ऑफ साइकिल में आपका अपर डायोड और नेगेटिव ऑफ साइकिल में आपका लो डायोड कंडक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं। अब इसमें ये मोस्ट कॉमनली यूज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें आप जिसकी मोस्ट कॉमन यूज़ आपकी DC सप्लाई में है। अब इसमें आपके 4 डायोड लगे हुए हैं, 4 डायोड्स हैं, और ये आपका लोड रजिस्टर है। सेम वही आपकी इसी तरह वर्किंग है जैसे आपकी फुल वेव ब्रिज की है, लेकिन इसमें फुल वेव जो आपका सेंटर टेप है। अब फुल वेव ब्रिज वाले में आपके 4 डायोड हैं। सेम आप देखें कि जब आप AC साइकिल का पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव साइकिल आप इसको भी प्रोवाइड हो रहा है, इसको भी, तो उस केस में आपका D2 कंडक्ट करेगा। जब पॉजिटिव साइकिल आपका अपर टर्मिनल पे है और नेगेटिव आपका लोअर पे है, तो आपका D3 कंडक्ट करेगा। सो आपका जो पाथ बनेगा वो ये देख लें कि आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला डायोड आपका क्लोज स्विच होगा और ये इसके पैरेलल वाला, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो करता हुआ इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ यहाँ पर वापस आपका सप्लाई को आ जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी आउटपुट आपकी लोड के क्रॉस इस डायरेक्शन में लगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि आपकी करंट की डायरेक्शन है। सेम इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल इधर आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल केस में आप देखेंगे नेगेटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है, क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो आपका करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो इस रजिस्टर में इसके थ्रू होता हुआ ये आ जाएगा। तो इसकी भी डायरेक्शन सेम है जो कि आपकी इसकी केस में थी करंट की पॉजिटिव इस साइड से नेगेटिव साइड से। सो आपका जो नेगेटिव साइकिल में जो आपका
नेगेटिव के एसी साइकिल में जो आपका आउटपुट जो आएगी वो भी इसी तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। तो ये आप इसकी अगेन दोबारा देख सकते हैं कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल है तो आपकी D1 और D2 कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल केस में D3 और D4 कंडक्ट करेंगे जो कि पैरेलल में। और आप लोड इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन भी लगा सकते हैं और इस लोड को यहाँ से आप ग्राउंड भी कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि क्योंकि आपका करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करना है, आप इस वाले पॉइंट को ग्राउंड कर दें और यहाँ आप लोड रजिस्टर वायर लगा दें और यहाँ पर इसके पैरेलल से आप आउटपुट ले लें। इसके क्रॉस आप ऑसिलोस्कोप लगा के या मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपका जब D1 और D2 जब आपको फॉरवर्ड बाइस होंगे पहले पॉजिटिव साइकिल में, तो उस दौरान आपकी D3 और D4 रिवर्स बाइस होंगे, जिसकी वजह से आपका करंट इन डायोड्स में फ़्लो नहीं करेगा, ये आपका पाथ उसको मिल जाएगा। तो सेम इस तरह नेगेटिव साइकिल में D3 और D4 कंडक्ट करेंगे, D1 और D2 आपके ओपन सर्किट होंगे यानी कि रिवर्स बाइस होंगे। अब ये एक आपका एक और डायोड की स्पेशल टाइप है जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं। So Zener diode is basically like as ordinary PN junction diode, but it designed to operate in reverse breakdown region. Normally it operated in reverse bias condition. ये भी आपका PN जंक्शन टाइप डायोड है, लेकिन इसकी डोपिंग इस तरह की जाती है और इसकी ऑपरेशन इस तरह सेट किया जाता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। फॉरवर्ड बाइस में तो ये एक आम डायोड की तरह काम करता है, ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व में दिखाया जा रहा है। लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन में आपका जो नी पॉइंट या ब्रेकडाउन जो पॉइंट जहाँ पर आता है उसके बाद इसकी कंडक्शन स्टार्ट होती है। आम ये अब ये दिखाया जा रहा है कि जो आपका ऑर्डिनरी जो PN जंक्शन डायोड है या रेक्टिफाइड डायोड है वो इस रीजन में आपका उसका ब्रेकडाउन अकर हो जाता है जो नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है, लेकिन जो जीनर डायोड है वो इस रीजन में ऑपरेट करते हैं। अभी आगे देखते हैं, जैसे कि आइडली द रिवर्स ब्रेकडाउन हैज़ अ कांस्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस मेक इट्स यूजफुल एज ए वोल्टेज रेफरेंस विच इज़ इट प्राइमरी एप्लीकेशन। अब देखें, आप इस वाले रीजन में जो आपका हाईलाइटेड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है, यहाँ पर आपके कांस्टेंट वोल्टेज होते हैं जिसकी वजह से आपका एक फिक्स करंट फ्लो करता है। तो इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके हम जीनर डायोड को, इसकी जो एक मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशन है कि एज ए रेगुलेटर यूज़ करते हैं, अभी आगे डिस्कस होगी, तो इससे हम बेनिफिट लेते हैं। अब जीनर आपके इसमें जो जीनर डायोड की जो आपका रिवर्स जो रीजन है, इसके दो आपके मेन रीजन है। एक आपका रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है जिसको हम जीनर डायोड का वो कॉमन जो रीजन है जिसमें आपका रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जीनर डायोड काम करता है। और एक एवालांच रीजन है। एवालांच रीजन अकर्स इन बोथ रेक्टिफायर एंड जीनर डायोड एट सफिशिएंटली हाई रिवर्स वोल्टेज। एवालांच रीजन वो है कि जिस केस में आपके आम जो डायोड है, जो आपका जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज के बाद एक लिमिट के बाद आपकी जो डिप्लेशन विड्थ है वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं होती, तो उसके बाद आपका डायोड फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो आपकी डिप्लेशन विड्थ आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है। तो उस रीजन को हम जीनर डायोड के केस में भी और ऑर्डिनरी डायोड के केस में भी हम उसको एवालांच ब्रेकडाउन कहते हैं। एवालांच ब्रेकडाउन क्या चीज़ है? व्हेन अ PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस द डिप्लेशन लेयर बिकम्स वाइडर। इफ this reverse bias voltage across the diode is increased continuously, the depletion layer becomes more and more and wider. So at the same time there will be a constant reverse saturation current due to minority carriers. After certain reverse voltage across the junction, the minority carriers get sufficient kinetic energy due to the strong electric field. So free electron with sufficient kinetic energy collide with the stationary ions of the depletion layers and knock out the more free electron. अब एवालांच रीजन में क्या होता है कि आपके रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम आपके कॉन्टीन्यूसली वोल्टेज उसको अप्लाई किए जाते हैं जो कि एक उसके सस्टेनेबल वोल्टेज हैं। जब उससे वो एक्सीड करते हैं तो जो आपकी बैरियर पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम पे आ क्या है वो जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका इतना करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से आपकी डिप्लेशन विड्थ आपकी डैमेज हो जाती है। सो these newly created electrons also get sufficient kinetic energy due to the same electric field as they create more free electrons by collision cumulatively. So due to commutative phenomena, very soon huge electron will be created in the depletion layer and the entire diode will become conductive. तो रिवर्स डायरेक्शन में आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके ऐसी स्टेट बन जाती है जिसकी वजह से आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी डिप्लेशन विड्थ में फ्लो करते हैं, ठीक है, और जिस पर्पस के लिए आपकी डिप्लेशन विड्थ क्रिएट की जाती है उसका वो पर्पस नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका डायोड जो है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। सो
Zener breakdown, when a PN junction is diode is highly doped, the concentration of impurity atom will be high in the crystal. This higher concentration of impurity atom causes the higher concentration of ions in the depletion layer. So, hence for the same applied reverse bias voltage, width of the depletion layer becomes more and more thinner than in normally doped diode. Due to this thinner depletion layer, voltage gradient or electric field across the depletion layer is quite high. So, if the reverse voltage is continued to increase after a certain applied voltage, the electron of ion come out from the parent impurity ions and make the depletion layer conductive. So, this breakdown is called the Zener breakdown. Zener breakdown में ये आपका जो आपका ट्रांजिस्टर है जो आपका डायोड है, जीनर ब्रेकडाउन में ये होता है कि आपका जो डिप्लेशन एरिया, क्योंकि इसने रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना होता है, तो एक जो आपकी पीएन जंक्शन जब डायोड बनाता है तो उसकी इम्प्योरिटी एक लेवल सेट किया जाता है जो कि जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके बाद आपकी जीनर डायोड की कंडक्शन स्टार्ट होती है. सो व्हेन आर जीनर डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस से वोल्टेज सोर्स and the source voltage is more than the Zener voltage, the voltage across a Zener diode remain fixed irrespective of the source voltage. Zener diode is mainly used for controlling voltage in a different circuit. तो ये उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन Zener diode की बताई थी आपको कि एज ए रेगुलेटर यूज किया जाता है, क्योंकि इसको ये सप्लाई के पैरेलल में लगाया जाता है. तो जब आपके वोल्टेजेस इनपुट वोल्टेजेस आपके बढ़ रहे हैं, तो जब लोड के क्रॉस से लगता है तो उस केस में ये होता है कि आपके वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन बेशक आती रहे, लेकिन क्योंकि जीनर डायोड एक जो आपके फिक्स वोल्टेज हैं जिस पे उसमें ऑपरेट करना है, तो वही वोल्टेज जिस वैल्यू की हमने आउटपुट चाहिए होती है, उसी लाइक 15 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट का जो जीनर डायोड चाहिए हम वो उसके साथ लगा देते हैं. तो इनपुट पे अगर वोल्टेज की वेरिएशन जितनी भी आती है, फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन जीनर डायोड लोड के क्रॉस आपको फिक्स आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. तो ये आपकी जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिसमें आपके मुख्तलिफ पॉइंट्स जीनर के दिखाए जा रहे हैं कि जीनर का आपका करंट इस ब्रेकडाउन इस नी पॉइंट या आपका जो रिवर्स डायरेक्शन है इसमें आपको जीनर करंट फ्लो करता है. यहाँ पर आपकी टेस्टिंग यानी कि जीनर का जो नॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये एक उसकी लिमिट होती है जीनर मैक्सिमम करंट की, कि इसके बाद से आपका जीनर डायोड एवलांच रीजन में शिफ्ट कर जाएगा. तो ये जो आपका बीच वाला जो आपका हाईलाइटेड एरिया है, तो नॉर्मली इसमें आपका जो जीनर डायोड है वो एज ए रेगुलेटर काम करता है. यानी कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में जाके उसकी रेगुलेशन स्टार्ट होती है तो इस वाले में ऑपरेट करते हैं. अब यहाँ पर आपको बताया जीनर की इम्पीडेंस अगर आपने कैलकुलेट करनी है, जीनर हैव इम्पीडेंस इसकी जो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज और जो रिवर्स डायरेक्शन में जीनर का जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेशियो से आप जीनर की इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह अब नीचे एग्जांपल के मैंने कि व्हाट इज़ द जीनर इम्पीडेंस इफ द जीनर डायोड वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 4.79 टू 4.94 व्हेन द करंट चेंजेस. अब चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज आप फाइंड आउट करके उनकी रेशियो से आप जीनर इम्पीडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. जीनर डायोड के अब एक और ही पैरामीटर है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर वैसे डिस्कस करते हैं. जो जब जीनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो जो जीनर डायोड का टेम्परेचर भी है वो भी हम नॉर्मली उसको काउंट डाउन करते हैं, या प्रैक्टिकली जो हम सर्किट्स हैं वहाँ पर उसको हम ये चीज़ इसको अपने उसमें सजेशन में रखते हैं कि जब आपने सर्किट डिज़ाइन करना है, तो जो सर्किट डिज़ाइन केस में आपके जीनर का जो आप करंट है जीनर के वेरिएशन की वजह से वोल्टेज और करंट की आपका टेम्परेचर भी वेरी करेगा.